तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल आदि भैया ज्ञान में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, वो भी एकदम सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो हम आ जाएंगे अपने प्ले स्टोर पे हम यहाँ पे लिखेंगे IPPB। ठीक है, अब यहाँ सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद ये देख सकते हैं IPP मोबाइल बैंकिंग आ गया। हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे हम डाउनलोड करना रहेगा, हमारा डाउनलोड नहीं है। तो अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ये हमारा इंस्टॉल हो गया, मतलब डाउनलोड हो गया। अब यहाँ ओपन करेंगे, कुछ परमिशन मांगता है, यहाँ परमिशन के लिए ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हमें बनाना है न्यू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो न्यू टू IPP बैंक। ठीक है, ये लिखा हुआ गया। हमें लॉगिन नहीं करना, हमें सिर्फ नाउ करना। तो नाउ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं जिस सिम से आपको बनाना है तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे राइट पे क्लिक करके यहाँ पे स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन। तो जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ अलाउ परमिशन मांगेगा, SMS आएगा जो, तो उसके माध्यम से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये हो गया कनेक्ट। अभी मांग रहा है कि आप कहीं बाहर टैक्स वगैरह तो नहीं देते हो, तो भाई मैं तो देता नहीं हूँ टैक्स। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम नो कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यस तो करना नहीं है हमें। तो अभी हम यहाँ पे नो कर देंगे। ये नो कर दिया हमने। उसके बाद अब ये कुछ आधार कार्ड नंबर पर हमें कुछ वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर मांगता है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, फिर दोबारा री एंटर आधार नंबर, ये हमने डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद पेन नंबर, ये पेन नंबर हम डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, डालने के बाद अब ये 5 ऑप्शन मांग रहा है, तो आपको क्या करना है, इन सारों डब्बों पे जो बॉक्स हैं इन पर सब पे टिक कर देने हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि आपको चार्जेस कितना देना है, क्योंकि 149 भी आपको प्लस GST कुछ देना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको इस सब पे टिक करके और यहाँ पे इसे सबमिट कर देना है। यहाँ पे पहला हमने करा, दूसरे पे भी कर दिया हमने, तीसरे पे भी कर दिया, और चौथा जो है मतलब कि सारे हमने यहाँ पे टिक कर देने हैं। टिक करने के बाद अब ये आ जाता है सबमिट का ऑप्शन। यहाँ सबमिट कर दिया हमने। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ OTP आएगा हमारे नंबर पे ही। उसके बाद ये हमारा ऑप्शन खुल के आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ डिटेल भरनी होती है अकाउंट खोलने के लिए। तो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमें ये सारे ऑप्शन भरने होंगे। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मदर का मिडिल नेम जो होता है वो यहाँ पे डालना है आपका। ठीक है, ये हमने डाल दिया। उसके बाद हस्बैंड या वाइफ है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे वाइफ को डाल देंगे। उसके बाद मदर नेम, फादर नेम, नेम एज पर KYC। उसके बाद नीचे यहाँ आ जाएंगे, सबमिट करना है। उसके बाद कुछ OTP आता है। OTP आने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ सबमिट हो जाता है। और OTP है तो हमें यहाँ OTP डालना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारा एक जो है ऑप्शन क्लियर हो गया। अब हम सेकंड पे आएंगे, पैन कार्ड वाले पे। तो अब देखिए जैसे हमने ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन भर दी थी, तो सेम हमें वही करनी है। तो यहाँ बॉक्स पे हम टिक करना, जो लिखा हुआ यहाँ पे टिक है, तो हमें टिक ही रहने देना है, हटाना नहीं है इसे। ठीक है, तो सेम हमारी इस पर भी हम क्लिक करके तो उसके बाद वापस यहीं आना है। तो यहाँ पे नॉमिनी डिटेल, किसको आप नॉमिनी करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनी का नाम वगैरह जो भी हो वो डालना पड़ता है। तो यस विश टू नॉमिनेट, तो यहाँ पे हमारा रेड कलर का टिक है, तो इसे लगे रहने दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नेम में यहाँ डालना हमने जो भी नाम आपको करना नॉमिनी। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये हमने फरवरी, ये हमने जो भी महीना डालना वो डाल दीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर तारीख डाल दी। उसके बाद रिलेशनशिप आपका क्या है, तो यहाँ पे हम देखिए मदर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस सेम एप्लीकेंट, तो अगर आपको सेम ऐसे रखना है, अगर आपको सेम ऐसे रखना है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। तो आपके जिससे डिटेल भरते हुए आ रहे हैं सेम वैसे ही एड्रेस फिल हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हमारे 3 जो हैं पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इंडियन, तो यहाँ पे तो इंडियन ही हम। तो मैरिटल आप मैरिड है या नहीं है, तो अभी हम अनमेरिड लिख देते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप, तो यहाँ पे आपकी क्या है, मतलब जिस हाउस वाइफ सैलरी, मतलब कोई सा भी अकाउंट आप खोल लेना, हाउस वाइफ भी खोल सकती है इसमें। तो हर कोई इसमें अकाउंट खोलता है, तो इसमें कई ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो हम सैलरी पर ऑप्शन कर देंगे यहाँ पे, और ऑप्शन सब कैटेगरी, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जो भी आपका 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं, तो अभी हम करना है PVT सेक्टर, क्योंकि हमारा PVT सेक्टर है। तो हमें हम यहाँ पे PVT सेक्टर पे क्लिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कहीं आता है। अगर आपका नहीं है कुछ तो आप अदर कर सकते हैं, वरना तो हमने तो इधर PVT सेक्टर कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम अपनी आय का क्या है, अपनी इनकम क्या है आपकी, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी हम 0 से 50,000 रुपये क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आ गया
एजुकेशन टाइप आपकी क्या एजुकेशन कर रखी है आपने, तो यहाँ पे हम ग्रेजुएट वगैरह जो भी आपने कर रखी है वो कर डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अंडर ग्रेजुएट डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ देख सकते हैं पॉलिटिकल कर दिया हमने। उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये आखिरी हमारा ऑप्शन दिया जाता है। तो अभी हम रिसीव डीबीटी इन IPB अकाउंट। तो अभी हमें क्या करना है कि आप कौन सा एग्री करना चाहते हैं। तो ये इसमें एग्री करना है आपको कि आपके पास ये अकाउंट बना हुआ है या नहीं है। तो हमारे पास अकाउंट बना हुआ नहीं है, तो अभी हमें क्या करना है इसमें, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो 4 ऑप्शन में जैसे आपका अकाउंट नहीं है तो आप इसके अंदर अकाउंट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे, तो अभी मैं सबसे लास्ट वाले पे नो पे करके आई डोंट वांट टू, ठीक है, उस पर मैं क्लिक करा। ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर चुकी है। और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो आप भी यहाँ भर सकते हैं अपनी। तो यहाँ पे एडिट करके कोई दिक्कत आ रही है उसके अंदर तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं आपका नाम वगैरह कहीं गलत तो नहीं है। तो उसके बाद यहाँ चेक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये आगे जो मैं पहले बता रहा था कि 148 रुपये कुछ हुआ हम मांग रहा था चार्ज 149 कुछ। तो यहाँ पे हम सब्सक्राइबर चार्ज 175, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आई एग्री पे भी क्लिक करें, दोनों पे क्लिक करके सेट कर देंगे। अब यहाँ पे मांग रहा है आपका पिन नंबर, तो आपको क्या करना है यहाँ पे पिन नंबर आपका डाल देना है। तो यहाँ पे मैं पिन नंबर डाल देता हूँ, री एंटर, गलत हो गया, जैसे ऊपर है न्यू एमपी सेम ये डालना है। अगर कुछ आप डालेंगे तो गलत हो जाएगा, तो दोबारा ये डाल देंगे हम। सबमिट कर दिया। उसके बाद कुछ आंसर पूछता है, तो जिससे कुछ अकाउंट में कुछ दिक्कत हो जाए तो आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ योर बर्थ का आपका बर्थ वगैरह कहाँ जो भी हो डिटेल आप यहाँ पूरी भर सकते हैं। ये व्हाट इज़ द फर्स्ट स्कूल, कोई भी आप इसमें से एक ले सकते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे प्लीज टाइप टू आंसर, ये हमने डाल दिया। ठीक है, तो ये हाइड रहता है इसमें, और ऐसा आप ओपन भी कर सकते हैं। इधर आई की यहाँ पर ये आई बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ओपन हो जाएगा। तो ये सारा हम भर देंगे। भरने के बाद यहाँ पर आएंगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, जो आपका फेवरेट टीचर वो डाल के यहाँ पे करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद कुछ जैसे सेम आता है वैसे OTP, यहाँ पे OTP आएगा आपके मोबाइल पे ही, यहाँ OTP डाल देना आपको। ये OTP आ गया, ये डाल दिया, आपका अकाउंट खुल के ओपन हो गया। देखिए अकाउंट ओपन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देखो कस्टमर नेम भी आ गया, कस्टमर ID भी आ गई, यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भी आ गया। ठीक है, तो ये पूरा अकाउंट आपका बनकर तैयार हो चुका है, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।